हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कोर्सेज़ में जिन कोर्सेज़ में एडमिशन CUET के थ्रू है, जैसे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स हिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, संस्कृत, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस रहने वाला है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या उसके लिए आपको सिर्फ CUET का फॉर्म फिल करना है या जामिया का फॉर्म फिल करना है? दोनों फॉर्म आपको फिल करने हैं अगर आप उस कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जो CUET में है। चलिए मैं आपको इसमें सारे इंस्ट्रक्शन एक एक करके बता देता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में देख लीजिए। फॉर्म जो फिल करने की लास्ट डेट है वो है 12 मई। 12 मई तक के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन CUET के कोर्सेज में सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, CUET का फॉर्म फिल करना है, फिर आप जामिया का फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें दिखाया था। प्रोस्पेक्टस आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ये प्रोस्पेक्टस आप जो है जामिया की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट से प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेंगे उसमें आपको ये इस तरीके से सारी चीज़ें पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बाद आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ कौन से पेज नंबर पे आपको आना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 107। इस पेज पे आना है प्रोस्पेक्टस में। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखिए किन किन कोर्सेज में एडमिशन जो है CUET के थ्रू होना है, जैसे BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज, BA ऑनर्स हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BVOC सोलर एनर्जी। अब इसके लिए आपको कौन कौन से डोमेन देने हैं यहाँ पर मेंशन है। अगर आपको तुर्किश लैंग्वेज में एडमिशन लेना है तो सिर्फ जर्नल टेस्ट देना है। हिस्ट्री में एडमिशन लेना है सिर्फ हिस्ट्री और कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ डोमेन पेपर देना है। BA ऑनर्स हिंदी में तो सिर्फ हिंदी, इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक्स, फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो सिर्फ फिजिक्स। क्या इसके अलावा और कोई टेस्ट देने? नहीं। जामिया के अकॉर्डिंग अगर आपको जामिया में एडमिशन लेना और कोई यूनिवर्सिटीज़ आपका टारगेट है तो उस यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, साफ प्रोसीजर यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पता है NTA की साइट पे विजिट करना है, CUET रजिस्ट्रेशन करना है, CUET.smart.ac.in। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म कैसे फिल करना है वीडियोस चैनल पे अपलोड है। मस्ट टेक द CUET 2022 एंट्रेंस टेस्ट, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है CUET का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद फिल करना है आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जामिया का। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो रखे हैं। एंटर करना है उसमें CUET एप्लीकेशन नंबर। जामिया फॉर्म फिल करेंगे तो आप अगर इन कोर्सेज में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपसे CUET का एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, वो आपको फिल करना है। और फिर जो रैंक लिस्ट पब्लिश की जाएगी उसी बेस पर जो है पब्लिश की जाएगी फाइनल रैंक। अब फॉर्म फिल करके नहीं छोड़ देना, आपको पेमेंट भी करनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब कई बच्चों को ये डाउट है कि सर जब CUET के में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी CUET में सेलेक्ट कर दे रहे हैं तो फिर मेरिट अलग से फॉर्म क्यों भरना है? देखिए सबसे पहली चीज़, जैसे BTech में एडमिशन होता है, BTech में भी सेम प्रोसेस फॉलो होता है। अब इसमें भी सेम प्रोसेस क्यों फॉलो हो रहा है? इससे पहले CUSET हुआ था 2021 में, सेम प्रोसेस फॉलो किया गया था। पहले NTA ने टेस्ट लिया और उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग के लिए आपको फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए फॉर्म आप नहीं फिल करते तो क्या आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं, पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी क्यों है मैं इसके पीछे आपको जो है रीजंस भी दे देता हूँ। अब मान लीजिए आप बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब फॉर्म फिल करते वक्त आपको पता है बच्चे बहुत सारी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दे रहे हैं। अब आप उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, मेरिट बनाने में बहुत इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा इशू होंगे। NTA सारा डाटा वहाँ बहुत सारे, तो आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड की ज़रूरत होगी एडमिशन्स के लिए, तो इस वजह से भी आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत रीजंस होते हैं, तो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फॉर्म फिल करना है और आपको पेमेंट भी करनी है। जब तक कि आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो अब आपके सारे डाउट्स एडमिशन्स को लेकर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।